बलात्कार करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा पति है। इस बलात्कार का आदेश उसे गांव की पंचायत ने ही दिया था। बाहर से हमारी इस बेइज्जती का तमाशा देखने वाले कोई और नहीं, पंचायत के ही लोग हैं, जिसमें सरपंच भी शामिल है। इस तमाशे की भूमिका तो उसी दिन तैयार हो गई थी जब पूरन और उसकी माँ हमारे वास्ते शादी का रिश्ता लेके हमारे घर आए थे। ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। हमारी सभ्यता ने चाहे आधुनिकता का चोला क्यों न बदल लिया हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी भारतीय समाज में कोई न कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमें यह एहसास दिला देती है कि हम आज भी उतने ही रूढ़िवादी हैं जितना हजारों साल पहले हुआ करते थे। ऐसा बलात्कार ना तो किसी ने सुना होगा और ना ही किसी ने सोचा होगा। बलात्कार करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा पति है। इस बलात्कार का आदेश उसे गांव की पंचायत ने ही दिया था। बाहर से हमारी इस बेइज्जती का तमाशा देखने वाले कोई और नहीं, पंचायत के ही लोग हैं, जिसमें सरपंच भी शामिल है। इस तमाशे की भूमिका तो उसी दिन तैयार हो गई थी जब पूरन और उसकी माँ हमारे वास्ते शादी का रिश्ता लेके हमारे घर आए थे। हमारा तो भाग्य खुल गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी बिन माँ की बेटी की किस्मत इतनी चोखी है। मैं कस्तूरी ने राठौर साहब की बेटी की शादी में देखी और तभी से ठान ली कि उसे ही अपनी बहू बना के ले जाऊंगी। अभी तक दिखाई नहीं दी, कहाँ है? ये लो, आ गई हमारी कस्तूरी। अब याने तो आप जानती हो हमारी कस्तूरी, और यह हमारी छोटी बेटी दर्पण, और ये है बेटा पूरन भान सिंह, और ये हमारी मासा। बेटा दर्पण, कुछ मिठाई उठाई का इंतजाम कर जल्दी। थाम थाम, रहबा दे, हम लेके आए हैं। आ, इधर आ बेटी। अरे आ जा, हमारे पास बैठ। आ, बैठ। मिठाई दे, ले, मुंह मीठा कर। तो भाई साहब, बात पक्की समझू नहीं? अच्छी, अब इनकार करने की हिम्मत कहाँ है? तो ठीक है, कहीं बाद में जबान से फिरोगा तो नहीं? जीवन में और तो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी इज्जत कमाए हूं। मैं जान दे सकूं पर दिया हुआ वचन से पलट नहीं सकूं। आज से कस्तूरी थारी हुई।
राम राम काका। अरे रूप बेटा तू आजा बैठ, बहुत दिनों बाद। हाँ काका, बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, और फिर माँ को भी जयपुर लेके गया था मैं। अच्छा अच्छा। वो दर्पण आई थी घर पे, भाभी को बोल के गई थी कि कोई जरूरी काम है। कहाँ है वो? अच्छा समझ गयो, उन्हें मारो काम कर दियो। क्या बात है काका? अरे बात कहीं है, कस्तूरी की शादी होवा वाली है, और वह भी अगला महीना में। थाने कहीं हो गयो? तबीयत तो ठीक है थारी? हाँ काका। अरे रूप भाई जी, दीदी ने कुछ काम रहे थारे से, अंदर अपना कमरा में है, जाओ नहीं। हाँ हाँ जाओ जाओ नहीं, शादी की बधाई दे दो उनको। जाओ जाओ। यह रूपनू कहीं हो गयो अचानक? इसका कारण तुम हो बापू। मैं? हाँ तुम। दीदी की शादी के वास्ते हाँ करना से पहले क्या थारे को उसे पूछना नहीं चाहिए था कि वो क्या चाहे है? मतलब वह खुश नहीं है कहीं? अरे मैं तो उनकी भलाई के लेने सब कर रहा हूं। इतना बड़ो घर है उनको, और फिर पूरन में बुराई कहीं है? कोई बुराई नहीं है बापू, पर दीदी रूप भाई जी को चाहे, उनसे शादी करना चाहे। अरे अब गलती तो तुम दोनों की भी है, पहले ही बता देते तो ये समस्या पैदा नहीं होती। अब रूप ने मैं भी पसंद करूं हूं, इको बाप मारो दोस्त रहो, और उनका मरवा के बाद रूप ने मैं अपना बेटा की तरह समझो। तो समस्या क्या है बापू? इनकार कर देना उन लोगों ने। अरे चुप, इनकार कर दो, इतना आसान है काई? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दी हुई जबान से फिरूं को नहीं। अरे लाखा में एक घर है उनको, हमारी बेटी राज करेगी राज। और रहे रूप तो उनके लेने छोरी मैं ढूंढूंगा, बिल्कुल हमारी कस्तूरी जैसी। चलूं काका? अरे थाम बेटा, देख बेटा, मैं जानू हूं थारा दिल की हालत, पर अब हमारी इज्जत थारे हाथ है। तुम दोनों जो चाहे सजा माने दे दो, पर जो हो रहे है उन्हें हो जावा दो। काका, आप नहीं जानते कि आप मुझसे क्या मांग रहे हो, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। एक ही पल में हमारे सारे सपने हमारी आंखों से आंसू बन के बह निकले। इतना बड़ा फैसला करते हुए रूप की आंखों में आंसू नहीं थे, पर मैं जानू उसका दिल रो रहा था। बापू भी दुखी था, पर उसमें भी अपने आदर्शों के खिलाफ जाने का साहस नहीं था। हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। खुशी का अवसर था, पर सबके दिल रो रहे थे। और एक दिन मैं पूरन के साथ अग्नि के फेरे लेकर उसके घर आ गई। तो बहुत सुंदर है री, पहले भी देखे हूं थाने, पर आज तो बस। अरे कुछ तो बोल। अच्छा एक बात बता, कोई नजर तो नहीं लगाया ना इस सुंदर मुखड़े ने? पूरन को अचानक क्या हो गया था, समझ नहीं सकी। मैं तो उसे सच्चे मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी,
अपना सब कुछ उसके आगे समर्पित करने को तैयार थी, पर हमारे शरीर में आग भड़का के वो इस तरह क्यों चला गया? अगले दिन रीति के अनुसार बापू और दर्पण के साथ रूप भी म्हारे से मिलने आया। चुप चुप था वो, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उस दिन म्हारे को एक बात अजीब सी लगी। पूरन कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। एक बार फिर रात आई। रातें आती रही, जाती रही। अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि म्हारा पति क्यों दूर दूर रहता है। समझ चुकी थी, पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। मैंने खुद को भाग्य के हवाले छोड़ दिया। माँ, तू कस्तूरी को जावा क्यों दी? हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे कहीं रोक लेती मैं। उनको बापू बीमार है, परेशान काय हो गया, आती होगी। लेवा कौन आया उसे? अरे वही जो उदिन आयो, क्या नाम है उको? हाँ, रूप। माँ, तू भी कभी कभी गजब करे है। कोई का भी साथ भेज देगी तू? खैर, मैं देखूं। अच्छा हुआ बस मिल गई, नहीं तो कल ही आना पड़तो। पूरन भी परेशान होगा, है ना? अच्छा एक बात बता कस्तूरी, तू खुश तो है ना? क्या हुआ? माने भी नहीं बताएगी? ये आप काहे कह रहे हो समदन जी? दिल तो कर रहे हो रात में ही धक्का मार के बाहर निकाल देती यानी, पर नहीं, हम थारी तरह नहीं है, इसीलिए सुबह को इंतजार किया और थाने संदेशा भिजवायो। अब ले जा अपने पाप की गठरी अपने साथ। अरे मत बोलो समदन जी, थाने जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मैं अपनी आंखों से देखा थारी बेटी ने बीच रास्ते में उस हरामजादे रूप के साथ। छी, बोलना में भी शर्म आवे माने। काहे कमी रही थारी बेटी ने? पूछो। मैं मानू कि रूप और कस्तूरी ना मन में पहले शादी करवा की चाहत थी, पर अब ऐसा उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मारो, विश्वास करो। तो यह है असल कहानी। पहले से ही चल रहे हो ये सब। इतना बड़ो तो हो। हमारी बात तो सुनो। छड़ी सुनना है, ले जाओ थारी बेटे ने और सौंप दो उस हरामजादे को। पर बेटा, बस बहुत हो गए, थे जा सको। हमारा दोष क्या था? मैं तो इतना कुछ सहने के बाद भी अपने पति के साथ उसके घर में रहना चाहती थी, उसकी इज्जत बन के। रूप तो हमारा अतीत था, पर पूरन और उसकी माँ कुछ सुनने को राजी नहीं थे। उन्होंने हमारे चरित्र पे लांछन लगा के मैंने घर से बाहर कर दिया। मैं अपने उस घर में लौट आई जहां से डोली में बिठा के बापू ने हमारे को विदा किया था। देखो देखो, जान की जबान है। सरपंच जी, अपनी इज्जत बचाने वास्ते हमारे बेटा ने नपुंसक बोले। छी, यह छोरी तो औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। एक मिनट। कस्तूरी, थारे पास कोई सबूत है? इस बात का सबूत तो कोई औरत न दे सके। या तो कोई बात ना हुई सरपंच जी, बिना सबूत इतना बड़ा इल्जाम कोई कैसे लगा सके? तो थारे पास कहीं सबूत है कि तू नपुंसक नहीं है? नपुंसक बोल रहा है? नपुंसक बोल रहा तू? थम! यूं मारपीट से झगड़ा कौन ही निपटेगो?
मने सोचने दो, मामला खास है, खास। लेकिन सरपंच जी, ये कैसे पता लगेगा कि छुरी जी जो आरोप लगाया है वो सही है या गलत? उपाय है, एक ही तरीको है सच और झूठ परखने को, एक ही तरीको। और वो तरीका ये था। म्हारा पति सबके सामने अपनी मर्दानगी साबित करने में लगा हुआ था, और ये सब सच परखने के नाम पे पूरी पंचायत देख रही थी, खासकर सरपंच, जिसने ये आदेश दिया था और जिसको ये सब देखने के बाद अपना निर्णय सुनाना था। आज से पहले मैंने पता नहीं था कि सच बोलने का परिणाम इतना भयानक होवे है। मैंने तो ये भी पता नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। आज से कस्तूरी थारी हुई। दीदी रूप भाई जी को चावे। कोई नजर तो नहीं लगाया ना इस सुंदर मुखड़े ने? मैं अपनी आंखों से देखा हूं थारी बेटी ने बीच रास्ते में उस हरामजादे रूप के साथ। ये अपना मर्द के साथ नहीं, अपना यार के साथ सोना चाहे। ये झूठ है। तो सच का ही है। हमारा पति नपुंसक है। मैंने तो ये भी पता नहीं है। पूर्ण नपुंसक है और थारी छोरी का आरोप सही है। थारो कई कहनो है पूर्ण। माने कोई आपत्ति ना है सरपंच जी, दूध रो दूध और पानी रो पानी। हाँ, अगर इसको कोई आपत्ति है तो अलग बात है। रे नीच, मैं समझूं तेरी बात। तू जाने कि कस्तूरी कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगी, इसीलिए तू ये सब रहवाजो सरपंच जी, रहवाजो। मैं अपनी शिकायत वापस ली हूँ। यानी तुम्हें मानना है कि तेरी छोरी ने जो आरोप लगाया है वो झूठ है? वो झूठ क्यों बोलेगी सरपंच जी? तो फिर साबित कर, और अगर साबित नहीं कर सके हो तो दंड मिलेगा, दंड। क्यों मेरी पगड़ी पूरे समाज के सामने उछाल रहे हो सरपंच जी? और तुम लोग पूरे गांव की, पंचों की, सबकी पगड़ी उछालना चाहते हो? सरपंच जी, बापू, अगर सच साबित करना रहा यही तरीका है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। कोई भी औरत कैसे कर सके है इतना बड़ा फैसला, पता नहीं मैंने सही किया या गलत, पर मेरे पास और क्या रास्ता था? अपनी आत्मा पे इतना बड़ा बोझ लेकर जी भी तो नहीं सकती थी मैं। कम से कम मैंने साबित तो कर दिया कि मैं झूठी नहीं और न ही चरित्रहीन हूं। पूरन नपुंसक निकला। सरपंच के पांव के नीचे से जैसे जमीन खिसक चुकी थी। उसने इस नौटंकी का ये अंत नहीं सोचा था। पूरन का सबसे नजर मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने ये तो मालूम नहीं था कि सच जानने के बाद पंचायत का क्या फैसला होगा, और ना ही ये कि सच बोलने की कीमत म्हारे को क्या चुकानी पड़ेगी। देखो भाभी, तीरथ कर आई है, दर्शन कर लो। दर्शन यहाँ का सारा दुख दूर हो जाएगा। या तो तभी गई गुजरी है। ए छोरी, सारी पंचायत को तो दिखा दिया, हमें कब दिखाओगी? अरे तो छुपर करे, पर या तो पूरी पंचायत के सामने ही। मेरे साथ भी करनी 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 करेगी, मेरे साथ भी करेगी, मेरे साथ भी करेगी। ये सब क्या हो गया दीदी? बापू, बापू कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दीदी, दीदी, तुम
तू बात करना बापू से, तारे से जरूर बात करेंगे। रूप भाई जी वो भी पता नहीं कहाँ रह गए, डॉक्टर को लेवाने हैं, अभी तक नहीं आए। रूप भाई जी डॉक्टर कहाँ है? उसने वहां नहीं आने से मना कर दिया। क्यों? वो कह रहा था कि सारी बिरादरी से दुश्मनी नहीं करनी है उसको। पर तू चिंता का ही करे, हम काका को शहर ले जाएंगे, तू तैयारी कर चल। नामी ने गांव की सीमा रेखा पार कर ली। नमस्ते, कौन सा मिलना है? कस्तूरी यहीं रहती है। हाँ, पर थे कौन हो? देखिए, मेरा नाम सुकन्या वर्मा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरी एक संस्था है जो बच्चों और महिलाओं के हित के लिए काम करती है। मुझे कस्तूरी के बारे में पता चला, बहुत अन्याय हुआ है उसके साथ। देखिए, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। धन्यवाद, हम कुछ नहीं करना चाहते। देखो लड़की, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम मुझे एक बार कस्तूरी से मिला दो, अगर वो बोलेगी तो मैं चली जाऊंगी। घर पे नहीं है दीदी। रुक दर्पण, आवा दे उन्हें। सुकन्या म्हारे को इंसाफ दिलाना चाहती थी, पर म्हारे को इसमें कोई रुचि नहीं थी। मैंने मना कर दिया, पर वो म्हारी कहानी बापू और दर्पण की हालत देख के खुद को रोक नहीं सकी। सुकन्या पूरन से मिली। पूरन ने इस घटना से इनकार करते हुए सुकन्या के हाथ में डॉक्टर का लिखा कागज थमा दिया, जिसके अनुसार वो नपुंसक नहीं था। बकवास करे है वह छोरी, कहीं ऐसा हो सके है? अपनी गलती छुपावे खातिर इल्जाम लगा रही है वो हम लोगों पर। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कस्तूरी झूठ बोल रही है। 100% झूठ। सच तो बस इतना है कि वह छोरी का किसी छोरे से अवैध संबंध है। कौन पति सहेगा? आप ही बोलो। और जब मामला पंचायत में आयो तो वह छोरी ने अपनी गलती छुपाने खातिर अपने पति को नपुंसक बता दिया। अब आप ही सोच लो कितनी तेज तर्रार है वह छोरी। तो आपके कहने का मतलब है कि समाचार पत्रों में जो भी कुछ छपा है वो कस्तूरी ने छपवाया है, क्यों? अब यह बात तो मैं नहीं बोल सकूं हूं, पर सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा, माने थोड़ा जरूरी काम है, चलो। शर्म आती है मुझे औरत होने पर। आश्चर्य है, उन्नति का दावा करते रहते हैं हम लोग, लेकिन आज भी हमारी मानसिकता वही है जो हजारों साल पहले हुआ करती थी। जानवर के जानवर ही रहे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं बदले। मैंने तो पता था कि यही होगा। आखिरी तसल्ली हो गई ना। बस अब ये कहानी बहुत बड़ा शौक लगा है इसे। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। मैं कुछ दवाइयां हैं लिख के दे देता हूं। ये दवाइयां इसे हर 3 घंटे के बाद देते रहिएगा, ठीक हो जाएगी। ये तो सोचा भी नहीं था कि हमारे कारण हमारी छोटी बहन का जीवन नरक बन जाएगा। पहले बापू की हालत और अब दर्पण। इसकी जिम्मेवार मैं हूं, पर बस अब और नहीं।
रूप से दर्पण के बारे में पता चला। कैसी है वो? कस्तूरी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कस्तूरी, कस्तूरी। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने क्यों बुलाया था मुझे? मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लड़ूंगी। ठीक ही कहा था आपने। चुप रहने से बात बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने लड़ने का मन बना लिया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शायद इसका एक कारण ये भी था कि आज तक किसी औरत ने यहाँ इतना बड़ा कदम नहीं उठाया था। सुकन्या ने अपने साधनों का इस्तेमाल किया और कानून जल्द ही हरकत में आ गया। पूरन से तलाक की अर्जी भी न्यायालय में डाल दी गई। उसे न्यायालय में हाजिर होने का आदेश मिल गया। उधर सरपंच को भी न्यायालय का आदेश मिल चुका था, क्योंकि इस सारे कांड का जिम्मेवार तो वही था। पता नहीं न्यायालय का फैसला क्या होगा, पर एक बात तो है कि सुकन्या ने हमारे जीवन का अंधेरा कम कर दिया। कम से कम मैं अपने आप से अब नजर तो मिला सकूं। देखो कस्तूरी, हमसे जो हो सकता था हमने किया। अब जो करना है वो कानून करेगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सब अच्छा होगा। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे के करूं। अनुसार आर्टिकल 15 सेक्शन 1 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, जन्म और स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन अपराध है। इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए संविधान में बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है कि ऐसे समय पर सरकार और हमारी सारी सुरक्षा प्रणाली मुख्य